अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दहली फसाद के 5 साल बाद मुकामी अदालतों में सुनाए गए फैसलों ने दहली पुलिस की नाकामी पर न सिर्फ मुहर लगा दी है बल्कि गैर जानिबदाराना और सही जाँच के इसके दावों की हकीकत को भी तहस नहस कर दिया है। गुज़िश्ता 5 सालों में सुनाए गए फैसलों का तज्जिया पेश करते हुए BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में निशानदेही की है कि एक के बाद दीगर कई मुकदमात से मुलजिमीन के बरी होने की वजह से पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लग गए हैं। वाज़ह के 2019 में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहिरों के ताल्लुक से दिल्ली में कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे कि फरवरी 2020 में फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात में 53 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। महलूकीन में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम है कि फसाद में भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया और मुकदमों में भी इन्हीं को माखूज किया गया। पुलिस ने 758 मुकदमात दर्ज किए और 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, मगर अदालत में सबूत पेश करने में बुरी तरह नाकाम हुई। दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम है कि फसाद के असल मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के बजाय पुलिस ने मुसलमानों के ही मुकदमात में माखूज किया। यही वजह है कि वो अदालतों में सबूत पेश नहीं कर सकी। BBC ने अब तक जिन मुकदमात के फैसले हुए हैं इनका तज्जिया करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव के इस तबसरे से अपनी रिपोर्ट शुरू की है कि जब तारीख दहली फसादात पर नज़र डालेगी तो ये बात ज़रूर छपेगी कि जांच एजेंसियों ने सही और साइंटिफिक तरीक़ों को इस्तेमाल करके तफ्तीश नहीं की। ये नाकामी जमहूरियत के मुहाफिजों के लिए परेशान कुन होगी। दहली फसाद के मामलात की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को अक्सर अदालतों में शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ा। बंगाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। IMD के एक एहलकार ने बताया कि आज मंगल की सुबह 6:10 पर उड़ीसा के पुरी के करीब 5.1 के शिद्दत के ज़लज़ले महसूस किए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ज़लज़ला खलीज बंगाल में 91 किलोमीटर की गहराई में पेश आया। ज़लज़ले से कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में 5 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुबीना तौर पर ब्लैकमेल और इनके साथ इस्तेसाल के इल्ज़ाम में 10 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद भगवा अनासिर ने मामले को फिरक़ेवाराना रंग दे दिया है। एक तरफ जहां भगवा तंजीमों ने ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में शदीद एहतजाज करते हुए बंद मनाया, वहीं इंतजामिया ने इस बस्ती को बुलडोज़र एक्शन का नोटिस दे दिया है जहाँ से मुलजिमीन का ताल्लुक है। गिरफ्तार शुदा 10 अफराद में से 3 नाबालिग है। इनके अलावा मुकामी कॉरपोरेटर हकीम कुरैशी को भी 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इन्हें 5 दिन के रिमांड में भी भेज दिया। मुलजिमीन के खिलाफ तेज़ रफ्तार अदालत में सुनवाई, इनके लिए फांसी और इनके घरों पर बुलडोज़र एक्शन का मुतालबा करते हुए भगवा तंजीमों ने ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में एहतजाजन बंद मनाया। साथ ही धमकी दी गई है कि मुतालबा ना माना गया तो राजस्थान बंद का नारा दिया जाएगा। रियासत की BJP हुकूमत भी मुजाहिदीन के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए सरगर्म हो गई है। विजयनगर म्यूनसिपलिटी ने 10 मुलजिमीन के अहल खाना को इन्हदामी कार्रवाई का नोटिस देना शुरू कर दिया है। 20 और 21 फरवरी को जारी किए गए नोटिस में मकान मालिकों से कहा गया है कि वो अपनी मिल्कियत के सबूत पेश करें। मुतनबा किया गया है कि अगर दिए गए वक्त के अंदर सबूत फराहम ना किए गए तो इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई शुरू करेगी, जिसका खर्च इन मकानात में मुकीम अफराद से लिया जाएगा। नहीं इलाके में वाक़ मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया। राजनगर इलाके की जामा मस्जिद के जिम्मेदारान को भी नोटिस दिया गया है। इन्हें 3 दिन के अंदर अंदर मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हुकूक के सबूत फराहम करने की हिदायत दी गई है। मुल्की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में योगी हुकूमत ने मज़ाक़ दावा किया है कि न सिर्फ शाही मस्जिद से मुतसिल कुआं बल्कि खुद मस्जिद भी सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यह मस्जिद 500 साल कदीम है, जो महकूमा आसार ख़दीमा के तहत महफूज इमारतों में शुमार की जाती है। वाज़ह के मस्जिद से मुतसिल कुएँ की मजहबी हैसियत का हवाला देते हुए गुज़िश्ता माह संभल म्यूनसिपलिटी के एक हुक्म के जरिए इसके पूजा की इजाज़त देने की शरंगेज़ कोशिश की गई थी, जिसे मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को इस नोटिस पर अमल दरामद को रोक दिया था और रियासती हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले में आज 25 फरवरी को सुनवाई है। इससे कबल पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में योगी हुकूमत ने दावा किया है कि वहाँ जो मुकामी सतह पर मुतनाज़ा मजहबी मुकाम के अंदर नहीं बल्कि इसके करीब वाक़ है, इसलिए इसका मस्जिद या मुतनाज़ा मजहबी मुकाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके साथ ही योगी हुकूमत ने मस्जिद के भी सरकारी ज़मीन पर होने का मज़ाक़ दावा करते हुए कहा है कि हत्ता के मुतनाज़ा मजहबी मुकाम भी अवामी ज़मीन पर है। इसके साथ ही योगी हुकूमत ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने कुएं के बारे में अदालत में गुमराहकुन तस्वीर पेश की है। दिल्ली में इलेक्शन के बाद असेंबली के पहले इजलास में तमाम अराकीन ने असेंबली की रुकनीत का हलफ लिया। सबसे पहले वज़ीर आला रेखा गुप्ता और 6 काबीनी वज़रा के बाद दीगर अराकीन असेंबली ने हलफ लिया।
अमानतुल्लाह खान, चौधरी जुबैर अहमद, आल मोहम्मद इकबाल और इमरान हुसैन ने उर्दू जबान में हलफ लिया। मदन चौधरी और अनिल झा ने मैथिली जबान में हलफ लिया, जबकि अजय दत्त ने अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। गजेंद्र यादव, प्रदीपमन राजपूत और नीलम पहलवान ने संस्कृत जबान में हलफ लिया। वहीं बीजेपी के नवमुंतखब रुकन असेंबली त्रिवेंद्र सिंह मारवा ने हलफ लेने के बाद मजहबी नारा लगाया, जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने एतराज जताया और इन्हें याद दिलाया कि यह कोई गुरुद्वारा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटापे से मुकाबले में मदद के लिए मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद को नामजद किया, जिनमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और अदाकार मोहन लाल शामिल हैं। एक दिन कबल उन्होंने आवाम से कहा था कि वो सेहत के इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में मदद के लिए और खुराक में खुर्दनी तेल के इस्तेमाल को कम करने के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए इन अफराद को नामजद करता हूँ। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ वो फ़ीकस 10 अफराद को नामजद करें ताकि हमारी तहरीक मज़ीद बड़ी हो। भोजपुरी गुलकारा व अदाकार निरोहा, ओलंपियन शूटर मानू भाकर, वेट लिफ्टर मीराबाई चांद, इन्फोसिस बानी नंदन नीलकनी, अदाकार माधवन, गुलकारा श्रेया घोषाल, राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सिद्धा मूर्ति दीगर अहम शख्सियात हैं जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद किया है। मोटापे पर लड़ाई पर जोर देते हुए मोदी ने नशर करदा अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में आवाम से कहा था कि वो खाने में कम तेल इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मोटापे के खिलाफ शुरू करदा मुहिम में शामिल होते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपोजिशन आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनसे कबल जो लोग इख्तिदार में थे वो मुसलमानों के वोट मांगते थे, लेकिन फ़िरक़ावाराना झड़पों को रोकने में नाकाम रहे। जेडीयू सदर ने एक तकरीब में यह रिमार्क किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। ये तकरीब भागलपुर में हुई, जो बिहार के बदतरीन फ़िरक़ावाराना फसादात के लिए जाना जाता है। 1989 के इन फसादात में तकरीबन 1000 अफराद हलाक हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मुसलमानों के वोट मांगने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को रोकने में नाकाम हुए हैं। अब हज करने के लिए खलीजी मुल्क जाने वालों को इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद ने गुज़िश्ता माह 23 हिंदुस्तानी पोस्टों के लिए पासपोर्ट, वीज़ा और कौंसलर खिदमात की आउटसोर्सिंग के लिए एक नया टेंडर जारी किया। नए टेंडर में तजवीज़ की दरख्वास्त यानी RFP सर्विस फीस हिंदुस्तान से इन ममालिक का सफ़र करने वालों के लिए महंगी होने वाली है। नए क़ानून के मुताबिक यह लागत 15 से 20 गुना बढ़ सकती है। इस इक़दाम ने हिंदुस्तानी शहरियों और गैर मुल्की कारकुनों, बिलखुसूस ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए तशवीश पैदा कर दी। वाज़ेह है कि ये RFP 23 हिंदुस्तानी पोस्टों के लिए जारी किया गया है, जिसमें अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब इमारात, रियाद, सऊदी अरब, कुवैत, दोहा, कतर, मस्कत, ओमान, रोम, इटली, पेरिस, फ्रांस, नीदरलैंड, बैंकॉक, बरतानिया में हिंदुस्तानी सिफारत खाने शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में सियासतदानों के साथ साथ फिल्मी सितारों की डुबकी लगाने का भी सिलसिला जारी है। पंकज त्रिपाठी से लेकर अनुपम खेर तक कई सितारे महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अब प्रीति जिंटा भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंची, जिसकी इत्तला उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी। प्रीति जिंटा ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने गले में फूलों की माला पहन रखी है। इस तस्वीर में वो डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है। इनकी ये तस्वीर प्रयागराज की है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने महाकुंभ के हवाले से एक खूबसूरत बात भी लिखी। प्रीति जिंटा के साथ साथ 24 फरवरी को कैटरीना कैफ भी अपनी सास के साथ महाकुंभ पहुंची। उन्होंने वहां स्वामी सदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से मुलाकात की और इनका आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैटरीना कैफ का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो संगम में डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जिंटा और कैटरीना कैफ के अलावा मारूफ बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार भी पीर को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने भी वहां डुबकी लगाई। रियासत तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC नशिस्त की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 3 अजला निज़ामाबाद, मंचिर्याल और करीमनगर का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। वज़ीर आला कौंसल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेना नशिस्त की अहमियत को वाज़ेह करता है और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रेजुएट नशिस्त पर कांग्रेस की दोबारा कामयाबी को वक़ार का मसला बनाया। तीनों अजला में ग्रेजुएट राय दहिंदों के जलसों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS को इलेक्शन में मुकाबले के लिए उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है, लिहाजा वो कौंसल चुनाव में BJP के साथ खुफिया मुफाहिमत कर चुकी है। वज़ीर आला ने राय दहिंदों से कहा है कि हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि 1 साल में 55,163 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, जबकि 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में आए। रेड्डी ने BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि KCR फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
उन्होंने सवाल किया कि 10 साल दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवानों और तलबा की भलाई के लिए केसीआर ने क्या इक़दाम किए। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ग्रेजुएट हल्के मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर के ग्रेजुएट तबका बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की है कि वो 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। यह इंतखाबात सेकुलरिज्म और फ़िरका परस्ती के दरमियान मुकाबला है। ग्रेजुएट हल्के में 3,55,161 वोट हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाकर फ़िरका परस्ती का खात्मा करें। रियासत में कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस सेकुलर नज़रियात पर कायम है। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की व बहबूद के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक साल दौरे हुकूमत में 56,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें फराहम करके अवाम से किए गए अहम वादे की तकमील की गई। इसके अलावा हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी करके हर साल सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात का मनसूबा तैयार किया है, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा किया था, जिसको आज तक पूरा ना करते हुए नौजवानों को धोखा दिया गया। जनाब आमिर अली खान ने कहा है कि दोनों मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना के लिए मरकज़ से 1 रुपये तक नहीं ला पाए। ऐसी बीजेपी पर अवाम क्यों भरोसा करे। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी को शिकस्त दी जाए और कांग्रेस को कामयाब बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तेलुगु रियासतों के एमएलए कोटे की 10 एमएलसी नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में 5 और आंध्र प्रदेश में 5 अरकान कौंसिल की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसी दिन से पर्चा नामजदगी अदखाल का आगाज होगा। पर्चा नामजदगी 10 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चा जात की जाँच 11 मार्च को होगी और 13 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रायदही 20 मार्च को सुबह 9 ता शाम 4 बजे मुनक़िद होगी। वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान 20 मार्च को होगा। 24 मार्च तक इंतखाबी मरहले की तकमील कर ली जाएगी। तेलंगाना में जिन 5 अरकान कौंसिल की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है, इनमें मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौर, एस सुभाष रेड्डी, वाई मल्लेश व मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी शामिल हैं। यूनानी मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर तमाम 90वें वर्ल्ड यूनानी लीग ने शेखुल मुल्क हकीम अजमल खान की 157वीं यौम पैदाइश की मसरत में 24वां ओमा एक्सीलेंसी अवार्ड तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री एबिट्स में मनाई। सदारत डॉक्टर ख्वाजा बदरुद्दीन सिद्दीकी चेयरमैन यूनानी मेडिकल एसोसिएशन ने की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और एसोसिएशन की परचमकशाई अंजाम दी। आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसल ने शेखुल मुल्क हकीम अजमल खान की शख्सियत और तिब्बी खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने यूनानी मैदान में काफ़ी तहक़ीक़ गौर व फिक्र करते हुए दुनिया भर में अपना नाम ऊंचा किया। यूनानी तरीक़ा इलाज जो 5000 साल कबल यूनान से आया, जिसने दुनिया भर में अपनी अहमियत व इफ़ादियत जताई और यह तरीक़ा इलाज आज भी तरक्की के इस बढ़ते हुए दौर में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया हुआ है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो तारीखी चार मीनार के करीब खदीम बस स्टैंड की जगह पर पार्किंग लॉट की तामीर का फौरी आगाज़ करें और हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडा, बाला हिसार तक गुंबदान कुतुब शाही स्काई केबल के कामों का फौरी आगाज़ करें ताकि हैदराबाद में चार मीनार और किले गोलकुंडे में मज़ीद सयाहों को राग़िब किया जा सके। सदर मजलिस ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के तारीख़ी मुकामात पर सयाहों के बड़े पैमाने पर आमद के सिलसिले में 10 सरकर्दा तारीख़ी इमारतों की फहरिस्त जारी की गई है, जहाँ लाखों की तादाद में सयाहों ने दौरा किया। इन टॉप 10 तारीख़ी इमारतों की फहरिस्त में किला गोलकुंडा और चार मीनार भी शामिल है। शहर हैदराबाद में मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफे की वजह से ट्रैफिक मसला पैदा हो रहा है। सड़कों पर गैर मिजाज पार्किंग और कब्जे की वजह से सड़कें छोटी होती जा रही है। शहर में गाड़ियों की तादाद मुसलसिल बढ़ रही है। हैदराबाद के तकरीबन सभी सड़कों पर कार, बाइक, ऑटो और दीगर गाड़ियों की वजह से सड़कें बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में तकरीबन रोज़ाना 25 लाख तक 90 लाख गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती है और इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। पिछले साल हर 1 किलोमीटर पर 10,000 गाड़ियाँ मौजूद है, जो गुज़िश्ता 5 साल पहले 6,500 गाड़ियाँ फी किलोमीटर थी। शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो रहा है। बेगमपेट फ्लाईओवर, पैराडाइज फ्लाईओवर और हाईटेक सिटी फ्लाईओवर और दीगर अहम फ्लाईओवर्स के साथ साथ पुराने शहर के अहम चौराहों पर भी ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो रहा है। वैसे तो पूरे शहर में ट्रैफिक का एक ही जैसा मसला हो गया है। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में जारी ट्रैफिक के मसाइल पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एमजन हैदराबाद में 2025 के अवाखिर तक 1600 करोड़ रुपए की अहम सरमायाकारी करेगी। इससे हिंदुस्तान के बायोटेक शोबे के लिए इसकी तवील मुद्दती वाबस्तगी को तक़वियत हासिल होगी।
तो उसी के हिस्से के तौर पर कंपनी के नए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन साइट का आगाज़ किया गया। हैदराबाद में मौजूदा तौर पर कंपनी के 300 पेशावर बरतर खिदमत है। इस सरमायाकारी से कंपनी जारिया साल के आखिर तक मजीद 300 मुलाजमीन की तादाद में इजाफा होने का मंसूबा रखती है। आइंदा 3 से 4 सालों में मुतवक्किल है कि अफरादी क़ुव्वत बढ़कर 2000 हो जाए। इससे हैदराबाद कंपनी की सरगर्मियों के लिए एक सरकर्दा आलमी मरकज़ बन जाएगा। हाईटेक सिटी के करीब कंपनी के कैंपस में इस सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की गई। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एमजन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक आलमी मियार के शहर के तौर पर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर IT श्रीधर बाबू और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज व कारी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान कुरैशी और खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने मस्जिद खाड़वा गोलकुंडे में सालाना जलसे इस्तकबाल रमज़ान मुबारक से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक का कुरान मजीद से गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान दरअसल माह कुरान मजीद है। हर शोबे हयात में इस किताब से रहबरी व रहनुमाई हासिल करें और ये किताब जिसमें कोई शक व शुबे की ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है, जो सारी इंसानियत के लिए ज़रिया हिदायत है। इस किताब की हिदायत किसी ख़ास तबक़ा व ख़ित्ते के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इसकी हिदायत सारी इंसानियत के लिए है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मुक़द्दस किताब की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें। जलसे का आगाज़ जनाब मोहम्मद जलील की क़िरात कलाम पाक और जनाब अब्दुल रशीद अरशद मोहम्मद अफजल क़ादरी हाफिज़ व क़ारी अमजद खान नक्शबंदी क़ारी सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी की नात रसूल पाक से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने हिंदुओं पर जोर दिया है कि वो महाशिवरात्रि पर पूजा की रसूमात के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया को इन लोगों से ना खरीदें जो गौ मांस यानी गाय का गोश्त खाते हैं और इसे सिर्फ मुक़द्दस ताजिरों से खरीदें। मलून राजा सिंह महाशिवरात्रि त्यौहार से कबल एक वीडियो में कह रहा है कि शिव भक्त इस त्यौहार को इंतहाई मुक़द्दस तरीके से मनाते हैं और रोज़ा रखते हुए और मंदिर जाते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। मंदिर जाते वक्त अक़ीदतमंदों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो पूजा का सामान जैसे फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल वगैरह पवित्र लोगों से ख़रीदते हैं। इन्हें इसे सिर्फ इन ताजिरों से ख़रीदना चाहिए जो लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं, ना कि इन लोगों से जो गाय का गोश्त खाते हैं। मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो में यह बात कही है। मलून रुकन असम्बली के बयान से शहर के पुरअमन फिज़ा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में नफरत के बीज बो सकता है। जहाँ शहर में हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंदू अफराद मुसलमानों की दुकान से खरीदी करते हैं, वहीं मुसलमानों के त्योहारों के मौके पर मुसलमान हिंदू ताजिरों से खरीदी करते हैं। लेकिन इस तरह के रुकन असम्बली के बयान से सिवाय नफरत के कुछ और नहीं हो सकता है।